धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा 7 से 16 नवंबर के मध्य निकालने पर साधु संतों के साथ किया मंथन। धीरेन्द्र ने कहा कि पदयात्रा का नाम श्री बागेश्वर बांके बिहारी मिलन सनातन हिंदू एकता होगा। वृंदावन के कृष्ण कृपा धाम में आयोजित सभा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा में सभी धर्माचार्यों को कार्यक्रम को सफल बनाने का किया आग्रह। बैठक में करीब 200 से अधिक साधु संत, महंत और ब्रिजवासी हुए शामिल। साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी रहे मौजूद। बैठक में निर्णय लिया कि पदयात्रा में हिंदू राष्ट्र को लेकर लोगों को एकजुट करना लक्ष्य होगा और साथ ही ब्रज में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। क्या लगता है कि यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ रही है, भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। इस कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे। बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पदयात्रा को विराम करेंगे। सनातन की सरकार है, सनातन की मांग करी जा रही है जी। सनातन की सरकार है और आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की मांग हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। हम तलवारों से युद्ध नहीं करना चाहते, विचारों का युद्ध करना चाहते। हम तलवारों से परिवर्तन नहीं लाना चाहते, विचारों से परिवर्तन लाना चाहते। और विचारों का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के विचार कट्टर हिंदुत्व के हो गए। कट्टर हिंदुत्व का मतलब हमें किसी को मारना या गिराना नहीं है, सबको गले लगाना और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना। पहले से हिंदू राष्ट्र घोषित है, अब घोषित की तरफ है। जो हिंदू राष्ट्र मानेगा उससे फायदा होगा, जो नहीं मानेगा नुकसान होगा। बिल्कुल बात सही है। भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जहां बहुसंख्यक हिंदू हो वह हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन जो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, उनको हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को स्थापित करने के लिए यह पदयात्रा। आज के 7 नवंबर से और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा शुरू हो रही है। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की उपस्थिति और उनके नेतृत्व में और उससे संबंधित आज एक बड़ी बैठक हुई यहाँ पर। इस बैठक में वृंदावन के बड़े बड़े संत, महात्मा, विद्वान, कथाकार उपस्थित हुए, कई मंदिरों के लोग। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातन बढ़ेगा तो दुनिया में शांति होगी। मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं स्वयं दिल्ली से 7 नवंबर को पदयात्रा में साथ रहूंगा। वृंदावन में आए तो वृंदावन के लोग जगह जगह, वृंदावन के लोग तो स्वागत करेंगे, जगह जगह में भी गांव के लोग निकले आए, क्योंकि ये सनातन की यात्रा है। इस यात्रा से सनातन हिंदुत्व इसको मजबूती मिलेगी और कई ऐसी बातें हैं, यमुना जी की स्वच्छता, इस देश में सनातन की मजबूती, ये सारे विषय इसको आज लिया गया बैठक में। मैं इस बैठक में भाग लेकर के अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ और मैं इस पद यात्रा में चलूंगा। राहुल गांधी की आज यात्रा का समापन है, किस तरह का लगता है आपको, क्या असर कर पाएगी? लड़ाई तो इसी बात की है कि एक लोग सनातन को मिटाने चले हैं और दूसरा पक्ष सनातन को मजबूती देने चला है। राहुल गांधी जैसे सनातन विरोधियों को देश के सनातन प्रेमी जवाब दे रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ये जो पदयात्रा होगी दिल्ली चली वृंदावन की ओर, दिल्ली चली वृंदावन की ओर, और दिल्ली देश की राजधानी है।
तो मेरा अनुमान है कि इसमें लाखों की संख्या में लोगों को आना चाहिए, ताकि जो हमारा संदेश है हम दुनिया को धीरेन्द्र शास्त्री जी और इस देश के बड़े बड़े महापुरुषों के नेतृत्व में दे सकें। राहुल गांधी वोट चोर की यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है वोट नहीं बनेगी? राहुल गांधी से बड़ा वोट चोर, राहुल गांधी से बड़ा इस देश का शांति चोर, राहुल गांधी से बड़ा इस देश का भ्रष्टाचारी, बेईमान और कौन हो सकता है। तो राहुल गांधी जिस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई है सनातन को नष्ट करने वालों की। आपने देखा ना, अभी अभी तमिलनाडु के स्टालिन भी उनकी यात्रा में थे। वो सब तो खुलेआम ही कहते हैं कि हम सनातन को नष्ट करने जा रहे हैं। तो अब तो कोई बात छुपी नहीं है, मगर सनातन सुरक्षित है, लेकिन लोगों को सड़कों पे आकर के इसको जगाने के लिए सतत प्रयास करता रहना चाहिए। मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है, मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है, एक तरफ सनातन सुरक्षित, एक तरफ मंदिरों का अधिग्रहण। कोई नहीं, मंदिरों का सुंदरीकरण हो रहा है, मंदिरों का अधिग्रहण कभी नहीं हो सकता। वो हत्या रोकना चाहते हैं, वैसे ही इस देश में तो बीफ जो है, मांस की निर्यात जो है बढ़ती जा रही है लगातार। देखिए, कानून तो बन चुका है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार है या दूसरों की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, वो लोग इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो राज्य सरकार तो कानून का पालन कराने के लिए होती है। अगर वही कानून तोड़ने पे आ जाए तो निश्चित रूप से गौ रक्षकों को तकलीफ होती है। हम ये आवाज जो उठ रही है, हम एक सांसद के नाते नहीं, हम एक सनातनी के नाते इसमें शामिल हैं और हम आह्वान करते हैं, हे मेरे वृंदावन के वासियों, आइए दिल्ली से वृंदावन की यात्रा में शामिल होकर के अपनी बात को मजबूती दें।